सतनाम श्री सतनाम श्री साहिब सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी बख्शिश करते सुनींदे डरावनी जांचियो विचों जाए पाहे बलदी विच भी तू न निकस्यो काय पंचर ने दुख परे बिन से दूजा भाए। साहिब सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर दे। सुन्नी का मतलब हुंदा खाली उजाड़ सुन्ना दे शरीर। साहिब सच्चे पातशाह जी कहते आ जदों देह दे विचों जिंद निकल जाती है तो शरीर सुन्ना हो जाता है, खाली हो जाता है। जदों शरीर खाली हो जाता है अंदरों आत्मा निकल जाती है, पंछी उड़ारी मार जाता है। जिहदी परथाए सतगुरां ने रबी बाणी च लिखिया प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरबर पंख बशेरा। जिवें एक दरख्त के उपर पंछी बैठा है, फल चुगदा ते उड़ जाता है। सतगुरु जी कहते तू भी अपनी जिंदगी की खेड इस तरीके नाल जान, तू भी संसार की धरती की छां मानण दे फल खाण दे लिए आया, उड़ना पैना क्योंकि ये तेरा निज घर है। निज घर कुछ होर है, जिस घर के असीं वसनीक हाँ साडा पेका घर है, असीं सारियां सहुरे घर जाना। सबना सहुरे मंजना सब मुकलावन हार। जिन्ना तक देह के अंदर जिंद हुंदी है ना उन्ना तक ही उहदे नाल प्यार होता है। जिन्ना तक देह के अंदर जिंद हुंदी है उन्ना तक ही उस शरीर नाल प्यार है, नेह है, लगाव है। जिस दिन वो जिंद अंदरों निकल जाती है देह उही होती है, शरीर उही होता है। पर किते ना चाहते हुए सानू उसी बॉडी तो उसी शरीर तो डर लगता है। जदों जिंद अंदरों निकल जाती है उसी शरीर तो सानू डर लगता है। शरीर तो उही है ना, पर असीं डरते हैं क्योंकि जिहड़ा अंदर बोलण वाला सी वो उड़ गया, वो है ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना हुण ये देह खाली हो गई, उजाड़ हो गई। कई बार इस गल का जिक्र करदा हुन्ना कि असीं भावें देह नाल प्यार करते हैं, साडा प्यार देह नाल रब नाल नहीं है। पर देह भी उस रब की जोत करके जे ध्यान नाल तकीए जिहड़ी देह नूं असीं प्यार करते हैं, जिस देह नाल साडा इन्ना ज़्यादा लगाव है, वो देह सच है परमात्मा की अंश करके संसार की धरती ते विचरदी है। और उस
परमात्मा की अंश नाल और परमात्मा नाल साडा कोई प्यार नहीं। देह नूं वेख के कदी रब चेता आया, देह नूं वेख के पिता चेता आया, पति चेता आया, पुत्र चेता आया, दादा चेता आया, होर किन्ने तमाम रिश्ते दुनिया ते बना बैठे हैं, पर कदी देह नूं वेख के रब चेता आया, कदी देह नूं वेख के ये चेता आया कि घट घट मैं हर जू वसै। क्रेक शरीर के अंदर परिपूर्ण परमात्मा वसदा है, वो परिपूर्ण परमात्मा चेता नहीं आया। और जिन्ना तक ओदी अंश साडे अंदर है उन्ना तक चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, तुर फिर सारे काम जिन्ने करते हैं ओदी जोत करके करते हैं। और जिदन ही ये जोत तेरे अंदरों निकलेगी, यही घर के लोग होणगे, कहणगे छेती छेती इनू इत्थों लै जाओ, क्योंकि हुण उस देह तो डर लगता है। जिस देही दे उपर कदी पुत्र बैठ के खेडदा सी, उहनूं कोल नहीं जाण दिता जांदा, छोटा बच्चा ते घर दे छोटे बच्चों को खिच खिच के परां करते हैं भी तू ना जा कोल। किते ना किते सीधे और असीधे तौर पर असी उस देह तो डरते हैं। कुछ लोग सीधे तौर पर डरते हैं तो कुछ कहते नहीं असी डरते नहीं, पर अंदर डर जरूर हुंदा, वो असीधे तौर पर भी डरते, अंदर एक डर जरूर बैठा। जिन्हें अंदरों निकलना सी, उडना सी, वो तो चल गया अपने देश। नानक एव ना जापे किथे जाए समाए, पर साडे दिल च डर रह गया भी जे ये बच्चा इस मरे हुए बंदे की देह को चला गया तो इनू ना चिंबड़ दे। कहते हैं पिंडा थिवा में अंदर बनाउता है कि सेंट इत्र इत आदि ला के मड़ियां दे कोलों नहीं लंघना। कहते हैं ना बजुर्ग जेड़े, क्यों भी उत्थे भूत रहिंदे ने, तेनू ना चिंबड़ जाना भी भूत उत्थे किहड़ा है। शरीर गया सी शमशान घाट तक, शरीर बॉडी, और उन अग ला दी ते वो राग दे सुपुर्द हो गई। उत्थे ते कोई भी नहीं रहिंदा, वो ते राग दे सुपुर्द हो गई। और साडे मनण चाहुंदा भी शमशान घाटां च भूत रहिंदे आ। इसे करके मेरे सतगुरु बाबे नानक ने जिस दिन ये क्या सी ना कोई हिंदू ना मुसलमान, उस दिन शमशान घाट तो सफर शुरू किया। शमशान घाट विच बैठे सी गुरु नानक साहब, ते साहबा ने बात कही भी कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, सब बराबर ने। उस दिन सतगुरु शमशान घाट च बैठे सन जिस दिन ये बात कही, ते रौला पै गया सी। बड़े बड़े एहलकार दौलत खां वर्गे आए, बाबा तू ये बात किवें कहना, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, तू ये बात किदां कही। गुरु नानक साहब कहते सच है, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, असी सारे इंसान हाँ। ये वंडियां उन्हां लोकां पाईयां जिहड़े रोटियां सेकदे आ, उन्हां लोकां वंडियां। रब ने थोड़ा कोई वंडी पाई सी, रब ने तो इक्को जिहा बना के भेजिया। किसे बोधी ते चोटी रख ली वो हिंदू बन गया, किसी अपनियां मुछां कटवातियां मुसलमान बन गया, पर किसी ने साबत सूरत रखे अपने आप को सिख बनया। सुख है मेरा विषय नहीं, पर जो मैं गल कर रहा, सब सच्चे पातशाह जी कहते जिन्ना तक देह विच जिंद है ना जी, उन्ना तक ही इस जिंद नूं, इस शरीर नूं प्यार है। शरीर उदों मुड़ के
उदों मुड़ के छोटे बच्चे नूं अपने प्यो दे कोल नहीं जाण दिता जांदा, उहदी बांह फड़ के पिछा कर लिया किते तैनूं चिंबड़ ना जाए। उन्हें की चिंबड़ना, उहदा ते हथ चुकोगे तां थल्ले डिग जांदा है। उहदियां बाहां फड़ के ठा के भावोगे भी बह जा, उन्हें तां थल्ले डिग जांदा। उन्हें किसे नूं की चिंबड़ना। जूंदे बंदे चिंबड़े हुए आ, मरिया तो बाद कोई नहीं जे चिंबड़दा। ये भुलेखा कढ़ दो कि मरिया तो बाद कोई चिंबड़ जाता। जिहड़ा खुद जूंदा आप भूत है, उन्होंने भूत ने चिंबड़ के की करना। जिन्हें कभी नाम नहीं जपिया, सिमरन नहीं किया, तो आप जिंदा भूत है। गुरु अमरदास महाराज जी के वक्त एक सिख नूं लै गए। वो कहते जी इनू शिकायत है कोई उपरी कोई भूत प्रेत का साया इनू चिंबड़ गया। तो गुरु अमरदास महाराज जी कहते भी ये नितनेम करता है? कहते नहीं। कहते सेवा करता है? कहते नहीं। कहते सिमरन करता? कहते नहीं। तो धन गुरु अमरदास महाराज जी कहते ये तो आप खुद जिंदा भूत है, इनू भूत ने चिंबड़ के मरना। ये तो आप भूत है। इस करके मरण तो बाद कोई भूत नहीं बन जाता। ये साडे भुलेखे ने, साडे वहम ने, भरम ने जिहड़े असीं पाल के बैठे। और तुसीं आप वेखिया होवेगा, सच है कि जदों नहाउण लगी दा ना, छेती कीतिआं कोई हथ नहीं लाउंदा शरीर ते। डरदे ने, डरदे ने भी किते सानू चिंबड़ ना जावे, उहदी बांह नहीं फड़दे, उहदे नाल नहीं लगदे। चंद बंदे हुंदे विचारे, ते जिहड़े नभांदे हुंदे आ वो भी रिश्तेदार जां साग संबंधी हुंदे, सके नभाना पैना। असल विच डरदे वो भी हुंदे, डर उन्हां च भी हुंदा। और जिहड़ा नभा के गया हुंदा, उहदे रात नूं सुपने च ही चली जांदा। ओहदी बॉडी नूं वेख के डरदा है जिस बंदे की डैथ हुई है ना। क्योंकि सतगुरु जी कह रहे सिन्नी दे डरावनी, जदों खाली हो जाती है फिर डर भासदा। ਉਹਦੇ खाली शरीर ਨੂੰ ਵੇਖ के ਉਹ डरदा, ਜਿਹੜਾ नभा भी ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਥਾਟ, ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੌਵੋਗੇ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ, ਡਰ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੌਵੋਗੇ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਰੀਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। और ये सिर्फ ते सिर्फ परिपूर्ण परमात्मा करके असी जिंदा हाँ। जिदन उन्हें अपना जीओ अंदरों खिंच लिया जां जीओ विचों जाए, सब कहते हैं जदों जीओ अंदरों खिंच लिया, उन्हें बाहर कढ़ लिया, फिर दे डरावनी, फिर ते घर वाली जिहदे नाल इन्ना ज़्यादा प्यार है, अपने माँ प्यो तो चोरी भी गल्लां अपने घर वाली नूं दसदा है, उहदे नाल सारी गल बात करदा है, ते वो भी कहंदी है भी मैं तेरे तो बिना नहीं रह सकती, ते वो कहंदा भी मैं भी तेरे तो बिना नहीं रह सकता। जिहदे नाल इन्ना नेह, इन्ना लगा, इन्ना प्यार है। ते साहब दी बाणी कहंदी जिदन तू मर जाना है ना, उदन उस घर वाली दी भी तू भूत बनना, उदन उस घर वाली भी तू प्रेत बनना। घर की नार
बहुत हित जासु सदा रहत संग लागी, जब की हंस तजी ए माया, प्रेत प्रेत कर भागी। जब की हंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। कहते जिदन तू आ काया नूं त्यागया ना, उसे दिन तेरे घर वाली भी तू प्रेत बन जाना, भूत बन जाना। शमशान घाट तक भी नहीं अगली जाती नाल, क्योंकि हुण तू भूत बन गया। हुण तू कभी सुपने च भी ना आई, क्योंकि हुण तू भूत बन गया। ते बंदे जिंदगी की सारी सांझ तोड़ देंगे। शमशान घाट च संस्कार वेले कोई लकड़ा तोड़ता है, कोई घड़ा तोड़ता है। इसका मेन कारण यही होंदा है भी अज तो बाद तेरी साडी टुट गई है, तू सानू ना दिसिया। असी सैल्फिश लोग हाँ, सैल्फिश मतलब ही जिन्हों कहते वो हाँ। जिन्ना तक दे ना मतलब सी उन्ना तक उहदे नाल लगाव है, पर जिदन अंदरों जियो निकल गया उदन ही सब कुछ मुक गया। तू साडे लिए मुक गया सी, तेरे लिए मुक गए। किसी ने अपने प्यो नूं अपने घर के अंदर 10 दिन 20 दिन रखे नहीं रखे। कोई कहता भी मेरा इहदे नाल इन्ना प्यार है तो मैं 2-3 रातां अपने प्यो नूं नहीं संस्कार नहीं होण देना। जे कोई जतन भी करे तो दूजे नाल दे कहणगे तू पागल हो गया। डेड बॉडी घर रखनी चंगी गल, ये चिंबड़ गया किसी को फिर डरते हैं ना, खौफ पैदा होया साडे जेहन च डर बड़िया। वो भलिओ तो उदन ही अंदरों जीओ निकल के रब के घरे चले जाता लेखे जोखे नहीं, वो उदन ही निकल जाता जिदन वो मरिया, जिस टाइम वो मरिया, जिस सैकंड जिस वक्त उसकी डैथ हुई उदन ही। तो असी खाली शरीर नूं वेख वेख के डरी, खाली डैड बॉडी नूं वेख के डरी जाए। गुरु नानक साहब जी वही बात कह रहे की कहते, कहते सुनी दे डरावनी जांजियो विचों जाए। कहते गण जदों ये दे सुनी हो जाती है, खाली हो जाती है, तो फिर लोगों की डरावनी बन जाती है। डरावनी डर पैदा हो जाता, वो लागे नहीं जाते, वो कोल नहीं खलोते, वो तो डरते फिरते हैं। साहब सच्चे पातशाह जी अगली गल करते, कहते भा बुलंदी विच भी तू न निकस्यो काय। कहते गल जदों ये जागरी अंदर साडे जोत बुझ जाती, किते इस नूं जोत किया, किसे किते इस नूं पंछी किया, किते इस नूं अंश किया, अलग अलग तरीक़िਆਂ नाल बयान किया गया इस अंदरली जोत नूं जो रब ने टकाई साडे अंदर। ये शरीरां मेरिया हर तुम मैं जोत रखी। जोत क्या ना जी इत्थे किते नूं बत्ती क्या, भा बुलंदी अग क्या, जिहड़ा अंदर दीवा बल रहा। भाहे बुलंदी विच भी धू ना निकस्यो काए। कहते जदों बंदा मर जाता फिर ये जोत बुझ जाती है, जीवन की जिहड़ी ये जग रही है, जिहड़ी बोल रही है, सानू हरेक तरीके नाल समझा रही, वेख रहे जो कुछ कर रहे हैं जोत सदका जी। शरीर दे लगे कोई ज्ञान इंद्रे किसी अर्थ नहीं, कर्म इंद्रे भी किसी अर्थ नहीं। जे इस शरीर विचों जिंद निकल जाए, कहो खां किसी ज्ञान इंद्रे नूं कि जदों जिंद निकल जाती तू वेख के विखा, तू सुन के विखा, तू कोई भी एक्टिविटी करके विखा जिहड़े इंद्रे ने सन। एक भी इंद्रा कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, एक भी इंद्रा जदों अंदरों जिंद निकलती। कर्म इंद्रे कण वो भी इदां
जिन्ना तक जिंद गा उन्ना तक ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे साडे काम करते हैं, पर जदों जिंद निकल गई फिर मनो ये सारे बंद हो जाएंगे काम करना। इसलिए सतगुरु जी कहते कन भा बुलंदी विंज भी धू ना निकशो काए। कहते जदों ये जीवन जोत बुझ गई फिर चलना नहीं है, उठना नहीं है, फिर ये द्वार तो जगना नहीं है। दूसरा दीवा बुझ गया तो दोबारा जगा सकते हैं, पर जीवन की जोत जे बुझ गई तो दोबारा जगाई नहीं जा सकती। एक बारी बुझ गई तो मुड़ के नहीं जगा सकते। भा बुलंद भी विच भी धू ना निकशु काए। कहते फिर धुआं भी नहीं निकलना, पता ही नहीं लगना कदों ये काम हो। पंचे रुन्ने दुख भरे, पंज ज्ञान इंद्रे जेड़े ने वो भी दुख नाल भर गए। क्यों? क्योंकि हुण अखां वेख नहीं सकदी, चमड़ा कोई काम नहीं कर सकता। अख कान चमड़ा ये ज्ञान इंद्रे, ये जिन्ने भी ज्ञान इंद्रे गल पंजे दे पंजे, इन्हां च भी दुख पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि हुण ये अखां नहीं वेख सकदियां, वो जोत ही नहीं रही वेखण वाली। पंचे रुन्ने दुख भरे, बिन से दूजे भारे। जिथे जिंद निकली उत्थे इन्हां दी भी मौत हो गई। मौत हो गई ना। जिंद ते एक वखरा कंसैप्ट आपां कहांगे, पर यह जुड़िया इहदे नाल बॉडी नाल, सारी बॉडी नाल जुड़ी है जिंद। साडे शरीर दे अंदर बड़ा कुछ है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड चो साडे शरीर च है। पर कमाल की बात यह है कि सिर्फ एक चीज़ करके सब कुछ सर्वनाश है। वो की है? रब वालों दिती गई ये जिंद जिहड़ी साडे अंदर पाई। इहदे तो बिना जदों ये निकल जाती है ना, अखां ते साडियां कुंदियां ने पर अखां नाल वेख नहीं पाउंदे। कंन ते साडे कुंदे ने पर कन्नां नाल सुन नहीं पाउंदे। शरीर ते साडा कुंदा है पर शरीर उठ के चल नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि इहदा संबंध ही उस जीओ नाल है। तां करके इन्हां दी भी नाल ही मौत हो गई। बंदा कहता ना अखां पुट पुट के कहता भी एक बारी मेरे वाल वेख। घर वाली कहती है, परिवार कहता अखां पुट पुट, इतों फड़ फड़ के कहते कोई अख खोलदा जी? नहीं खोलता। जिवें अखां बंद होंदियां ने उदां बंद ही रहिंदियां, कोई जोर ला ले खोलण दा तां भी नहीं खोल सकदा। जे मूँह अड्डिया रह गया तो गल वखरी है, पर जे मूँह बंद है तो मौत हो गई। कोई खोलण का यतन करे तो मूँह नहीं खोल सकता। इस करके पंजां दी उसे टाइम मौत हो गई जिस दिन अंदरों जीओ निकले। शरीर ते है ही कख नहीं, जिंद करके शरीर लगा फिरदा है। जिन्ना काम हो रहा ना ये सिर्फ जिंद करके हो रहा, जिहड़ी रब ने पाई है। अपने शरीर का मान ना करिया। एक खिन एक सैकंड लगना जिदन उन्हें कढ़ लिया। काहदा हंकार चुकी फिरदा अपनी देह का, मैं सोहना वा, मेरे कोल पैसा बहुत, मैं जवान हाँ, मैं बलवान। ये सब खाक है, राख है, ये दो लावा कौन? इसलिए पंजे ते पंजे इंद्रे भी नटल हो जाते हैं, निसल हो जाते हैं। इन्हां च कोई ताकत नहीं रही, कोई शक्ति नहीं रही। सतगुरु जी कहते पंचे रुन्ने दुख भरे, बिनसा दूजे भाए। दूजे भाव के अंदर ये बिनस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो साहब ने की किया? मूड़े राम जपो गुणसार के मूर्ख मना, परमात्मा का नाम जपिया कर, करतार की बंदगी करया कर,
हौमै ममता मोहनी सब मुठी हंकार। कहते हौमे जिहड़ी है ये ममता मोहनी है, मोहन वाली है। हौमे हंकार सब मुठी हंकार। कहते कहते सारा जग ठगिया। सतगुरु जी कृपा करन कल इतों अगे विचार